वेलकम टू एवरीबॉडी। मैं संदीप जांगेड़ हमारे अपने यूट्यूब चैनल आर्य एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट सीकर से एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखो, हमने एल्कोहल के अंदर हमने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड का जो क्लीवेज होता है उसको हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम केमिकल रिएक्शन बात करेंगे सेकंड की, ठीक है। और सेकंड केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या होगा कि जहाँ पे कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड क्लीवेज होगा, बॉन्ड क्लीवेज, ठीक है। तो मैं लिख दूं यहाँ पे बॉन्ड क्लीवेज बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन, ठीक है। तो सेकंड हमारी केमिकल रिएक्शन, इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ये है हमारे पास में एल्कोहल ग्रुप, ठीक है। और एल्कोहल ग्रुप में अब यहाँ पे जो बॉन्ड क्लीवेज होगा वो कौन सा होगा, तो याद रखना ऑक्सीजन एंड कार्बन के बीच में यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे हम जो फर्स्ट रिएक्शन को डिस्कस करेंगे, ठीक है, वो है हमारे पास में रिएक्शन विथ लुकास रिएजेंट इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। अब देखो, फर्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि लुकास होता क्या, लुकास रिएजेंट क्या है यहाँ पे, ठीक है। तो याद रखना बच्चों, कंसंट्रेशन HCl सांद्र HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2। कंसंट्रेशन HCl प्लस एनहाइड्राइड ZnCl2 को क्या कहा जाता है, लुकास रिएजेंट कहेंगे। क्या कहेंगे, लुकास रिएजेंट कहते हैं। तो ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर काफ़ी बार पूछा जा चुका है, ठीक है। लुकास रिएजेंट क्या होता है, तो कंसंट्रेशन HCl प्लस एनहाइड्राइड ZnCl2 को क्या कहा जाता है, लुकास रिएजेंट कहेंगे, ठीक है। अब देखो, इस लुकास रिएजेंट में होगा क्या, जैसे ये हमारे पास में एल्कोहल है, ये हमने एल्कोहल ले लिया, ठीक है। और इस एल्कोहल की रिएक्शन हम करा रहे हैं HCl के साथ में। किसके साथ में करा रहे हैं, HCl के साथ में। और यहाँ पे प्रेजेंस किसकी है, ZnCl2 की। किसकी है, ZnCl2 के। याद रखना, ये ZnCl2 एज ए वर्क करता है लेविस एसिड के रूप में। किसके रूप में काम करेगा, लेविस एसिड के रूप में काम करेगा। अब देखो, लेविस एसिड होते क्या है, तो आपको याद रखना है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, जैसे इसके पास में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसका मतलब ये काम किसके रूप में कर रहा है, लेविस एसिड के रूप में काम करेगा। अब यहाँ पे देखो, ये बॉन्ड क्लीवेज, कौन सा बॉन्ड क्लीवेज हो रहा है, ये ऑक्सीजन एंड कार्बन के बीच का बॉन्ड क्लीवेज हो रहा है। यहाँ से ये इसके साथ में क्या फॉर्मेशन करेगा, H2 का फॉर्मेशन करेगा। और यहाँ पे बन क्या जाएगा, RCl एल्किल क्लोराइड बन जाता है, प्लस में यहाँ पे H2 एलिमिनेट होता है, ठीक है। अब देखो, ये जो एल्किल क्लोराइड बना है, इस एल्किल क्लोराइड की वजह से याद रखना क्या आगे, टर्बिडिटी आती है। क्या आती है, टर्बिडिटी आती है, ठीक है। टर्बिडिटी को हम कहते हैं धुंधलापन। क्या कहेंगे, धुंधलापन कहते हैं, ठीक है। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि यहाँ पे जो टर्बिडिटी आती है वो टर्बिडिटी किसकी वजह से आती है, तो याद रखना एल्किल क्लोराइड की वजह से यहाँ पे टर्बिडिटी आती है, ठीक है। अब देखो, यहाँ से कि मैं बात करूँ 1 डिग्री एल्कोहल की, ठीक है, 1 डिग्री एल्कोहल की बात करें, या फिर 2 डिग्री एल्कोहल की बात करें, या फिर 3 डिग्री एल्कोहल की बात करें, तो याद रखना जो 3 डिग्री एल्कोहल है, 3 डिग्री एल्कोहल वो क्या करता है, इसके साथ में लुकास रिएजेंट के साथ में क्या करता है, फास्ट रिएक्शन शो करेगा। क्या करेगा, फास्ट रिएक्शन शो करेगा। इसका मतलब जो टर्बिडिटी है वो टर्बिडिटी यहाँ पे क्या आती है, इंस्टेंटली आएगी, मतलब तुरंत आ जाती है। किसकी बात करेंगे हम, 3 डिग्री एल्कोहल की बात करें। यही बात करूँ मैं 2 डिग्री एल्कोहल की, तो 2 डिग्री एल्कोहल लुकास रिएजेंट के साथ जो रिएक्शन करता है वो रिएक्शन लगभग करता है 5 मिनट के बाद। किसके बाद में, 5 मिनट के बाद में। तो इसके कंपैरिजन में जो टर्बिडिटी है वो थोड़ी सी लेट शो करता है। और यदि हम बात करें किसकी, 1 डिग्री एल्कोहल की यहाँ पे बात करें, तो 1 डिग्री एल्कोहल है, इस लुकास रिएजेंट के साथ जो रिएक्शन शो करता है वो 30 मिनट के बाद शो करता है। कितने, 30 मिनट के बाद में ये टर्बिडिटी शो करेगा। इसका मतलब इस लुकास रिएजेंट के प्रति इसका ऑर्डर क्या है, तो ये ऑर्डर है सबसे फर्स्ट है 3 डिग्री एल्कोहल,
उससे स्लो कौन है 2 डिग्री एल्कोहल, उससे स्लो कौन है तो 1 डिग्री एल्कोहल है। ये किसके प्रति है, ये याद रखना लुकास रिएजेंट के प्रति है, ठीक है। तो लुकास रिएजेंट होता क्या है, लुकास रिएजेंट होता है कंसंट्रेशन HCl प्लस एनहाइड्राइड ZnCl2 को हम क्या बोलते हैं, लुकास रिएजेंट कहते हैं। यहाँ पे लुकास रिएजेंट में देखो, यहाँ पे जो एल्किल क्लोराइड बनता है, इस एल्किल क्लोराइड की वजह से क्या होती है, टर्बिडिटी आती है। टर्बिडिटी को हम बोलते हैं धुंधलापन कहेंगे, ठीक है। 3 डिग्री एल्कोहल है, वो लुकास रिएजेंट के साथ में फास्ट रिएक्शन शो करेगा। उसके बाद में 2 डिग्री एल्कोहल है, वो 5 मिनट के बाद में यहाँ पे टर्बिडिटी शो करता है। और यदि 1 डिग्री एल्कोहल की बात की जाए तो वो 30 मिनट के बाद में यहाँ पे टर्बिडिटी शो करेगा। तो यहाँ पे इसका ऑर्डर क्या है 3 डिग्री, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम क्या है यहाँ पे 1 डिग्री एल्कोहल है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो इसकी मैकेनिज्म की हम बात करते हैं, कैसे कंप्लीट होती है यहाँ से, उसको समझते हैं यहाँ पे। मैकेनिज्म, ठीक है, क्रियाविधि को हम डिस्कस करते हैं यहाँ से, ठीक है। देखो ये है हमारे पास में एल्कोहल, ठीक है। यहाँ पे मैं ले लिया ZnCl2 और ये है HCl यहाँ पे, ठीक है। अब आपको पता है मैंने बोला था कि ZnCl2 के पास में क्या है 4 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब इसका ऑक्टेट यहाँ पे कंप्लीट नहीं है। और जब ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो ये काम करता है एज ए लेविस एसिड के रूप में। किसके रूप में काम करेगा, एज ए लेविस एसिड के रूप में काम करेगा। उसके बाद देखो यहाँ पे HCl के अंदर H पॉजिटिव, Cl यहाँ पे क्या है नेगेटिव है, ठीक है। अब ऑक्सीजन के पास में यहाँ पे क्या है लोन पेयर है, क्या है लोन पेयर है। तो ये क्या करेगा, ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन किसको देगा, इस ZnCl2 को देगा। अब जैसे यहाँ पे इसने इलेक्ट्रॉन दिए, इसके साथ में क्या किया, इसने बॉन्ड का फॉर्मेशन किया। क्या किया, बॉन्ड का इसने फॉर्मेशन कर लिया, ठीक है। ये ZnCl2 बॉन्ड का फॉर्मेशन किया। लेकिन एक बात देखो कि यहाँ से ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन किसको, ZnCl2 को ट्रांसफर किए, ठीक है। तो ऑक्सीजन के पास में चार्ज कौन सा क्रिएट हो गया, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया। अब ये इलेक्ट्रॉन जा किसके पास रहे हैं, ZnCl2 के पास जा रहे हैं, तो यहाँ पे इसके पास चार्ज कौन सा गया, नेगेटिव चार्ज आ गया यहाँ पे, ठीक है। लेकिन एक बात देखो यहाँ पे कि ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, विद्युत ऋणता होती है, वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। इसका मतलब ये पॉजिटिव को यहाँ पे खुद के पास में रखे नहीं पाएगा। तो ये क्या करेगा, यहाँ से जो एल्किल है, यहाँ से इसी बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। और जैसे अपनी तरफ खींचा यहाँ से, यहाँ पे एलिमिनेट क्या हो गया, एल्किल ग्रुप एलिमिनेट हो गया, ठीक है। अब देखो कि यहाँ से ये Cl है नेगेटिव, ये R है पॉजिटिव, ये अपने Cl नेगेटिव इसके साथ में इलेक्ट्रॉन देकर यहाँ पे फॉर्मेशन किसका कर देगा, RCl का। किसका किया है, RCl का फॉर्मेशन किया है। ये तो अपने पास में बन गया एल्किल क्लोराइड बना, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो बच क्या, यहाँ पे क्या बच गया, Zn। उसके बाद में यहाँ पे इसके साथ में ये OH है, ठीक है। यहाँ पे इसके साथ में Cl2 है और इसके ऊपर चार्ज कौन सा है, नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये H पॉजिटिव और बच गए यहाँ पे, ठीक है, H पॉजिटिव। अब इस ग्रुप के पास में इलेक्ट्रॉन क्या है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। H पॉजिटिव के पास में यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन ये अपने इसको देगा, ठीक है। और ये OH और ये H पॉजिटिव मिलकर किसका फॉर्मेशन कर लेंगे, H2 का फॉर्मेशन कर लेंगे। और ये वापस कन्वर्ट किस में जाता है, ZnCl2 प्लस में H2। क्या है, ZnCl2 प्लस में H2 है, ठीक है। तो ये रिएक्शन क्या हो गई, ये रिएक्शन होगी किसके साथ में, लुकास रिएजेंट के साथ में रिएक्शन होगी। लुकास रिएजेंट होता क्या है, तो याद रखा कंसंट्रेशन HCl प्लस अनहाइड्राइड ZnCl2 को हम क्या बोलते हैं, लुकास रिएजेंट कहते हैं। सांद्र HCl प्लस निर्जल ZnCl2 को हम क्या बोलते हैं, लुकास रिएजेंट कहेंगे। उससे जो रिएक्शन है वो 3 डिग्री है, वो फास्ट रिएक्शन शो करता है। उससे कम 2 डिग्री शो करता है और उससे कम कौन करेगा, 1 डिग्री शो करता है। यहाँ पे जो टर्बिडिटी आती है वो टर्बिडिटी किसकी वजह से आती है, तो याद रखना एल्किल क्लोराइड की वजह से आती है। तो हमने यहाँ पे आज पहली एक रिएक्शन डिस्कस की यहाँ पे लुकास रिएजेंट के साथ में। फिर देखो जो नेक्स्ट रिएक्शन हम डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे HX के साथ में।
PX3 के साथ में या PX5 के साथ में, या फिर हम बात कर लेते हैं SOCl2 के साथ में, थायोनिल क्लोराइड के साथ में डिस्कस करेंगे। तो सेकंड रिएक्शन है हमारी HX, ठीक है, या फिर PX3 या फिर PX5, या फिर हम बात कर ले SOCl2 के साथ में, थायोनिल क्लोराइड के साथ में। यहाँ पे देखो, यहाँ से X का मतलब यहाँ पे क्या है, हैलोजन, ठीक है, और हैलोजन के बारे में आपको पता है कौन कौन आ गया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन यहाँ पे, ठीक है। जैसे मैं पहले बात करता हूँ ROH, इसकी रिएक्शन हम करा रहे किसके साथ में, HX के साथ में। तो यहाँ पे ये जो बॉन्ड क्लीवेज हो रहा है, ये बॉन्ड कौन सा क्लीवेज हो रहा है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का, ठीक है। और यहाँ पे ये दोनों मिलकर किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, H2 का फॉर्मेशन करें। तो यहाँ पे क्या बन गया, RX एल्किल हैलाइड प्लस में H2, ठीक है। यहाँ पे ये किसके साथ होगी, HX के साथ में। सेकंड हम बात करें किसके साथ में, PX3 के साथ में। किसके साथ में, PX3 के साथ में, ठीक है। याद रखना यहाँ पे या तो PCl5 लिखा था या PCl3 लिखा था या PBr3 लिखा था, PBr3 लिखा था, R3 लिखा था, ठीक है। या फिर कभी कभार इसको P प्लस में Br2 भी इसको लिख सकते हैं यहाँ से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी, लेकिन एक खास बात याद रखा, जब भी PX3 वाली जैसी ऐसी कंडीशन आ जाती है तो याद रखना इसके आपको मोल लेके चलने पड़ेंगे 3। कितने मोल लेके चलोगे यहाँ पे, 3 मोल लेके चलोगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये एल्किल है, ये इसको ऐसे बना देता हूँ नीचे, ROH यहाँ पे, ये ROH 3 मोल होगी। इसके साथ में यहाँ पे X, ये X, ये X, ये P, ठीक है, ऐसे PX3 होगी। अब देखो, ये एल्किल हैलाइड का 1 मोल यहाँ पे, सेकंड मोल ये एल्किल हैलाइड का, ये मोल यहाँ पे, और थर्ड मोल यहाँ पे ये एल्किल हैलाइड का, ठीक है। तो 3 मोल तो इसके साथ में क्या बन गए, एल्किल हैलाइड के बन गए। यदि यहाँ पे क्लोरीन है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्लोरीन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे बच क्या गया, 3 हाइड्रोजन है तो H3, ठीक है। यहाँ पे देखो P, ये P, ठीक है, और यहाँ पे 1 2 3 ऑक्सीजन बच गए, तो ये क्या बन गया, H3PO3 बन गया। तो इसको हम बोलते हैं फॉस्फोरिक एसिड। क्या कहेंगे, फॉस्फोरिक एसिड कहेंगे, फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पहले कौन सी HX के साथ में, दूसरी हमने किसको डिस्कस किया है, PX3 के साथ में डिस्कस किया है। याद रखा, जब भी PX3 की आती है ऐसी रिएक्शन तो आपको मोल कितने लेके चलने हैं, इसके 3 मोल लेके चलने हैं एल्कोहल के, ठीक है। थर्ड जो रिएक्शन है वो रिएक्शन हम बात करेंगे किसके साथ में, PX5 के साथ में। किसके साथ डिस्कस करें, PX5 के साथ में डिस्कस करें। यहाँ पे देखो, ये बॉन्ड यहाँ से कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड क्लीवेज होगा, और जैसे यहाँ पे क्लीवेज होगा इस PX5 में, एक तो इसके साथ में क्या करेगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो ये तो हमारे पास में क्या बन गया, एल्किल हैलाइड बना, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन एक अक्ष के साथ में और बना के यहाँ पे क्या बनेगा, HX बन जाएगा यहाँ पे। और लास्ट में यहाँ पे क्या बन जाता है, POX3, POX3 यहाँ पे ये बन जाता है। ये रिएक्शन किसके साथ में है, PX5 के साथ में। किसके साथ में, PX5 के साथ में। और PX5 के साथ यदि यहाँ पे आपने क्लोरीन लिया, PCl5 लिया है, तो यहाँ पे RCl आ जाएगा, यहाँ पे HCl आ जाता है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, POCl3 आ जाएगा। क्या आएगा, POCl3 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो रिएक्शन है हमारी, वो रिएक्शन है SOCl2 के साथ में। किसके साथ में है, SOCl2 के साथ में, थायोनिल क्लोराइड के साथ में, थायोनिल क्लोराइड के साथ में यहाँ पे रिएक्शन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये फिर से ये कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड क्लीवेज होगा, और यहाँ पे क्या बनेगा, RCl, ठीक है। फिर यहाँ पे एक क्लोरीन बच्चा, ये क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ में, यहाँ पे क्या बना गया, HCl बन गया, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो SO, ऑक्सीजन बच गया, यहाँ पे क्या बन गया, SO2 बन गया। क्या बना है, SO2 बना है, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखना कि जो HCl है ये गैस है, तो ये भी बाहर निकल जाती है।
SO2 की बात की जाती है, ये भी गैस है, ये भी क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है। तो याद रखना एल्किल हैलाइड बनाने या एल्किल क्लोराइड की जो सबसे बेस्ट मेथड है वो बेस्ट मेथड कौन सी है, तो याद रखना एल्कोहल की रिएक्शन किसके साथ में करा दो आप, थायोनिल क्लोराइड के साथ में करा दो, तो वहाँ पे किसका फॉर्मेशन होता है, एल्किल क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है, जहाँ पे HCl और SO2 क्या होता है, गैस फेज के अंदर होते हैं, तो इससे क्या होता है, ये बाहर निकल जाती है, तो यहाँ पे क्या बन जाता है, RCl बन जाता है, एल्किल क्लोराइड बन जाता है। तो हमने यहाँ पे आज 2 डिस्कस कर चाहिए, ठीक है। इसमें 4 रिएक्शन होगी, HX के साथ में, PX3 के साथ में, PX5 के साथ में, SOCl2 के साथ में रिएक्शन यहाँ पे। नेक्स्ट जो हम थर्ड जो रिएक्शन बात करेंगे वो हम करेंगे डिहाइड्रेशन। किसकी बात करेंगे, डिहाइड्रेशन की बात करेंगे। और याद रखा ये डिहाइड्रेशन भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एल्कोहल का यहाँ पे ऑर्डर पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा डिहाइड्रेशन होता किसके अंदर है, 1 डिग्री में है या फिर 2 डिग्री में है या फिर 3 डिग्री के अंदर है। तो हम जो थर्ड रिएक्शन डिस्कस करेंगे वो कौन सी हमारे पास में, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। थर्ड रिएक्शन डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल, ठीक है। अब आपको पता है डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, देखो डिहाइड्रेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ H2O। H2O का बाहर निकलना क्या कहलाएगा, डिहाइड्रेशन कहलाएगा। यहाँ पे जैसे यहाँ से बात करें एग्जाम्पल CH3 CH2OH, ये है हमारे पास में एल्कोहल, ठीक है। इसको ऐसे लिख दूँ यहाँ से CH2, यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ से ये कंसंट्रेशन H2SO4 हम ले सकते हैं, या फिर कंसंट्रेशन H3PO4 ले सकते हैं यहाँ पे, या फिर हम यहाँ पे P2O5 भी ले सकते हैं, ठीक है, या H3BO3 जिसको हम बोलते हैं बोरिक एसिड का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, बोरिक एसिड का यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं Al2O3। क्या यूज़ कर सकते हैं, Al2O3 यूज़ करेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या करेगा, ये जो हाइड्रोजन है ये इस OH के साथ में क्या करेगा, H2 का फॉर्मेशन करेगा। क्या करेगा, H2 का। अब देखो यहाँ पे एक सिग्मा ये है, एक सिग्मा ये, दोनों मिलकर के इसका फॉर्मेशन करेंगे, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना वो प्रोडक्ट क्या बना, CH2 डबल बॉन्ड CH2 बना। इसको हम क्या बोलेंगे, एल्किन कहेंगे। क्या कहेंगे, एल्किन कहेंगे। और साथ में यहाँ पे क्या निकल जाती है, H2O बाहर निकल जाता है, ठीक है। लेकिन एक खास बात याद रखना, इन सारे एजेंट्स को हम क्या कहते हैं, ठीक है। तो ये कंसंट्रेशन H2SO4, कंसंट्रेशन HNO3, P2O5, H3BO3, Al2O3, ये सारे के सारे एजेंट कहलाते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट। क्या कहलाएंगे, डिहाइड्रेटिंग एजेंट कहते हैं, जिसको कहा जाता है निर्जलीक कारक। क्या कहेंगे, निर्जलीक कारक कहेंगे। इनका काम क्या है, H2 को एलिमिनेट करना यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हम बात करेंगे किसकी, 1 डिग्री एल्कोहल की बात करेंगे, 2 डिग्री एल्कोहल की बात करेंगे, और बात करेंगे हम 3 डिग्री एल्कोहल की बात करेंगे कि जहाँ पे डिहाइड्रेशन है वो सबसे ज़्यादा फास्ट किसके अंदर होता है। तो हम पहले यहाँ पे लेके चलेंगे 1 डिग्री एल्कोहल को। किसको लेके चलेंगे, 1 डिग्री एल्कोहल को, 1 डिग्री एल्कोहल। तो फर्स्ट हमारे पास में है 1 डिग्री एल्कोहल, ये हमारे पास में 1 डिग्री एल्कोहल, ठीक है। 1 डिग्री एल्कोहल का मतलब है ये OH ग्रुप है, इस कार्बन से अटैच्ड है, और ये कार्बन कितने से अटैच्ड है, 1 से अटैच्ड है, वो कहलाएगा 1 डिग्री एल्कोहल। यहाँ पे हमने क्या ले रखा है, कंसंट्रेशन H2SO4 ले लो, या फिर कंसंट्रेशन H3PO4 ले लो, या फिर P2O5 ले लो, Al2O3 ले लो, ठीक है, या फिर बोरिक एसिड ले लो, ठीक है। यहाँ पे देखो टेम्परेचर है, वो टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे टेम्परेचर लगभग हम लेके चलते हैं 443 केल्विन, 443 केल्विन, ठीक है। या फिर ये डिग्री सेंटीग्रेड में देखा जाए तो लगभग 160 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 170 डिग्री सेंटीग्रेड तक यहाँ पे ये
टेम्परेचर लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ से ये क्या करेगा, ये H2 को एलिमिनेट करेगा, तो यहाँ पे फॉर्मेशन किसका हो गया, एल्कीन का। क्या हो गया, एल्कीन का, ठीक है। और लास्ट में यहाँ पे क्या हो गया, H2 एलिमिनेट हो गया और H2 का निकलना क्या कहलाएगा, डिहाइड्रेशन कहलाएगा। ये तो बात किसकी है, 1 डिग्री अल्कोहल की। मैं बात करूँ सेकेंड 2 डिग्री अल्कोहल की। ये है हमारे पास में 2 डिग्री अल्कोहल, ठीक है, 2 डिग्री अल्कोहल। अब यहाँ पे देखो वही हमारे पास में कंसंट्रेशन H2SO4 और कंसंट्रेशन H3PO4 है, ठीक है। यहाँ पे जो टेम्परेचर हमने कितना लिया था, 443 केल्विन तापमान लिया था, लेकिन यहाँ पे जो टेम्परेचर है इसके कंपैरिजन में हम क्या लेते हैं, कम लेंगे। क्या लेंगे, कम लेते हैं, ठीक है। लगभग मैं बोल दूं कि 430 से लेकर 440 केल्विन तक, 430 से लेकर 440 केल्विन तक जैसे आप हीट करोगे, यहाँ से क्या हो जाता है, एक H2 एलिमिनेट होगा, ठीक है। मतलब यहाँ से H, यहाँ से OH, इसको ऐसे लिख देते हैं हम CH2, ये H, यहाँ पे OH, ये दोनों मिलकर किसका फॉर्मेशन किया, H2 का फॉर्मेशन किया। और यहाँ पे ये सिग्मा, ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड दोनों कन्वर्ट किसके अंदर हो गए, पाई बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट हो गए। तो यहाँ पे क्या बन गया, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ पे भी फॉर्मेशन किसका हो रहा है, एल्कीन का फॉर्मेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, एल्कीन का फॉर्मेशन हो रहा है। ये बात किसकी होगी, ये बात है हमारे पास में 2 डिग्री एल्कोहल की। किसकी बात है, 2 डिग्री एल्कोहल। यहाँ पे OH इस कार्बन से अटैच्ड है, ये 2 कार्बन से अटैच्ड है, वो क्या कहलाएगा, 2 डिग्री एल्कोहल कहलाएगा। फिर देखो हम बात करेंगे किसकी, 3 डिग्री एल्कोहल की, ठीक है। ये हमारे पास में क्या कहलाएगा, 3 डिग्री एल्कोहल कहलाएगा, ठीक है। ये OH ग्रुप इस कार्बन से, ये कार्बन कितने से, 3 से अटैच्ड है, वो क्या कहलाएगा, 3 डिग्री एल्कोहल कहलाएगा। फिर से हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, कंसंट्रेशन H2SO4 या फिर कंसंट्रेशन H3PO4 हम लेके चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर कम रिक्वायरमेंट होती है, लगभग कितना है, 358 केल्विन। कितना है, 358 केल्विन है। और जैसे यहाँ पे टेम्परेचर ये 358 आप केल्विन लेते हो, तो यहाँ से भी क्या हो जाता है, ये H2 क्या होगा, एलिमिनेट हो जाता है। और ये सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट किस पे हो जाता है, पाई बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे भी फॉर्मेशन किसका हो रहा है, एल्कीन का फॉर्मेशन हो रहा है हमारे पास में, CH3 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। ये एल्कीन और प्लस में यहाँ पे क्या हो गया, H2 के, ठीक है। लेकिन आप देखो यहाँ पे कि 1 डिग्री की मैं जब बात करूं तो 1 डिग्री के अंदर आपको टेम्परेचर क्या चाहिए था, थोड़ा ज़्यादा चाहिए, तो लगभग कितना है, 443 केल्विन है, ठीक है। डिग्री सेंटीग्रेड की बात करूं तो यहाँ पे कितना 160 से लेकर 170 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। यदि मैं इसकी बात करूं 2 डिग्री एल्कोहल की, तो 2 डिग्री एल्कोहल के अंदर जो टेम्परेचर है वो लगभग कितना है, 430 से लेकर 440 तक। मतलब इसके कंपेरिजन में यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, कम है, ठीक है। और यदि मैं 3 डिग्री एल्कोहल की बात करूं तो 3 डिग्री एल्कोहल के अंदर, ठीक है, यहाँ पे जो टेम्परेचर वो कितना है, लगभग 358 केल्विन है। इसका मतलब आप 3 डिग्री एल्कोहल को जैसे आप थोड़ा सा हीट करोगे वो कन्वर्ट किस में हो जाता है, एल्कीन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो डिहाइड्रेशन है वो डिहाइड्रेशन किस में है, 3 डिग्री एल्कोहल में। उससे कम किस में है, 2 डिग्री एल्कोहल के अंदर। उससे कम पूछा जाए तो किस में है, 1 डिग्री एल्कोहल के अंदर है। और ये ऑर्डर क्या कहलाएगा, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। ये एल्कोहल के डिहाइड्रेशन का क्या है, ऑर्डर है। सबसे ज़्यादा किस में है, 3 डिग्री में, उससे कम 2 डिग्री में, उससे कम क्या होता है, 1 डिग्री एल्कोहल के अंदर होता है। तो हमने यहाँ पे आज 3 रिएक्शन को डिस्कस कर चुके। पहला लुकास रिएजेंट को डिस्कस किया था, फिर हमने डिस्कस किया था HX के साथ में, PX3 के साथ में, PX5 के साथ में और SOCl2 के साथ में डिस्कस किया। नेक्स्ट हमने जो डिस्कस किया वो क्या किया, डिहाइड्रेशन किया। डिहाइड्रेशन का मतलब H2 का एलिमिनेट होना। 3 डिग्री अल्कोहल ये जल्दी देता है, ठीक है, 2 डिग्री अल्कोहल उससे कम, और यदि 1 डिग्री अल्कोहल की बात की जाए तो इनसे क्या है, कम होगा। यहाँ पे इसका क्या है, अल्कोहल का डिहाइड्रेशन ऑर्डर होगी यहाँ पे। फोर्थ हम रिएक्शन डिस्कस करेंगे, वो रिएक्शन है हमारे पास में ऑक्सीडेशन। किसकी बात करेंगे, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल की बात करेंगे, ठीक है। और ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट है हमारे पास में, ठीक है, कि 1 डिग्री एल्कोहल है वो किसके अंदर ऑक्सीडाइज होगा,
2 डिग्री एल्कोहल है वो किसके अंदर ऑक्सीडाइज होता है, 3 डिग्री एल्कोहल है वो किसके अंदर ऑक्सीडाइज होगा। तो हमारे पास में फोर्थ रिएक्शन है, वो रिएक्शन कौन सी है, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, ठीक है, एल्कोहल। अब देखो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, ये हमने रिडॉक्स चैप्टर के अंदर ने डिस्कस किया था। ऑक्सीडेशन का मतलब है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या तो ये बोल दूं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन बोल सकते हैं आप, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर मैं थर्ड डेफिनेशन बोल दूं कि इंक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि होना, वो भी क्या कहलाता है कि ऑक्सीडेशन कहलाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो हम डिस्कस करेंगे पहले 1 डिग्री एल्कोहल की मैं बात करता हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, 1 डिग्री एल्कोहल की, ठीक है। एक बात याद रखना, जो 1 डिग्री एल्कोहल है, ठीक है, 1 डिग्री एल्कोहल पहले कन्वर्ट होगा किसके अंदर, एल्डिहाइड में, ठीक है, फिर उसके बाद में फिर से इसका ऑक्सीडेशन करवा दें, ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है एसिड के अंदर। किस में कन्वर्ट होगा, एसिड के अंदर। लेकिन खास बात याद रखना, यहाँ पे जो रिएजेंट आएंगे उन रिएजेंट का बहुत बड़ा रोल होगा, कि कुछ रिएजेंट तो ऐसे जो 1 डिग्री एल्कोहल को कहाँ तक केवल और केवल एल्डिहाइड तक करते हैं ऑक्सीडेशन, उसके बाद में उसका ऑक्सीडेशन नहीं करते। लेकिन कुछ रिएजेंट ऐसे भी हैं जो 1 डिग्री एल्कोहल को पहले एल्डिहाइड में फिर उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, एसिड के अंदर कन्वर्ट करेंगे। यदि मैं 2 डिग्री एल्कोहल की बात करूं तो 2 डिग्री एल्कोहल ऑक्सीडेशन होकर कन्वर्ट किस में हो जाता है, कीटोन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन याद रखना, इसका फिर से यदि नॉर्मल कंडीशन की बात की जाए तो नॉर्मल कंडीशन के अंदर कीटोन का ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। चाहे वो हम यहाँ पे चाहे कोई सी भी रिएजेंट ले ले, वो सारे के सारे रिएजेंट 2 डिग्री को कन्वर्ट किस में करते हैं, कीटोन के अंदर कन्वर्ट करेंगे, कहाँ पे, एट नॉर्मल कंडीशन, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूं, यदि 3 डिग्री एल्कोहल की बात की जाए तो याद रखा 3 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होता, ठीक है। और ये क्यों नहीं होता, ये याद रखना, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन कराने के लिए हमको क्या चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन चाहिए। क्या चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन चाहिए। लेकिन हम बात करें किसकी, 3 डिग्री एल्कोहल की, ये है हमारे पास में 3 डिग्री एल्कोहल यहाँ पे, ठीक है। ये यहाँ पे OH ग्रुप जुड़ा है और जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन को हम बोलेंगे अल्फा कार्बन। क्या कहेंगे, अल्फा कार्बन कहेंगे। लेकिन इसके पास में अल्फा कार्बन तो है, लेकिन इसके पास में हाइड्रोजन है क्या, नहीं। तो इसके पास में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये अल्फा इसके आगे वाला क्या कहलाएगा, बीटा कहलाएगा। यही बात हम करें किसकी, 2 डिग्री एल्कोहल की बात करें तो यहाँ पे देखो OH है, इसके पास में ये अल्फा कार्बन हो गया, और इस अल्फा कार्बन के पास में अल्फा हाइड्रोजन कितना है, 1 है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन पॉसिबल है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको मैं रिएजेंट लिखाऊंगा और उन रिएजेंट का बहुत बड़ा रोल है, कौन से 1 डिग्री को अपने एसिड में कन्वर्ट करेंगे और कौन 1 डिग्री को एल्डिहाइड तक रखते हैं यहाँ पे, और 2 डिग्री एल्कोहल है वो कन्वर्ट किस में होगा, कीटोन के अंदर कन्वर्ट होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ही इसकी पहले इसी की बात कर लेते हैं। ये हमारे पास में कौन सा है, 1 डिग्री एल्कोहल। यहाँ पे ये OH ग्रुप है, इसके साथ वाला कार्बन क्या कहलाएगा, अल्फा कार्बन। और आपको पता है कि यहाँ पे अल्फा कार्बन के साथ में जुड़े हैं क्या, अल्फा हाइड्रोजन। कितने हैं, 2 हैं यहाँ पे। अब देखो 1 डिग्री एल्कोहल है, इसका यहाँ पे हमने किया है ऑक्सीडेशन, और मैंने बोला है कि ऑक्सीडेशन से ये पहले कन्वर्ट किस में होगा, एल्डिहाइड में। तो ये क्या हो गया, एल्डिहाइड हो गया, ठीक है। अब देखो एल्डिहाइड का फिर से ऑक्सीडेशन पॉसिबल है यहाँ पे, और जैसे पॉसिबल होगा ये कन्वर्ट किस में हो जाता है, एसिड के अंदर। किस में कन्वर्ट हुआ, एसिड के अंदर कन्वर्ट हुआ, ठीक है। ये एसिड हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब देखो ये इसकी मैं बात करता हूँ ऑक्सीडेशन की। यहाँ से देखो ये है हमारे पास में 1 डिग्री एल्कोहल, अच्छे से समझना इस चीज़ को, ठीक है। देखो यहाँ पे ये कार्बन है, इस किसके साथ में जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन के साथ में जुड़ा है, और आपको पता है इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा किसके, ऑक्सीजन की ज़्यादा है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा और ये इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर फेंकेगा। तो इस पे तो कौन सा चार्ज आ गया, माइनस, कितना है, 1, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन -2 में होगा। लेकिन इधर कौन है,
+1 प्लस H भी तो है, ठीक है। तो ये H यहाँ पे देगा इसको, तो यहाँ पे कितना गया -1। ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के कंपेयर में कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी सी क्या होती है, ज़्यादा होगी। तो ये हाइड्रोजन वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो यहाँ पे इस हाइड्रोजन की वजह से इस कार्बन पे आ गया नेगेटिव और इस हाइड्रोजन पे क्या गया, +1 आ गया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, सिंगल बॉन्डेड है यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस ऑक्सीजन पे -1 आया था, सिंगल बॉन्डेड है, तो इस कार्बन पे यहाँ पे क्या है, +1 है। किसकी वजह से, इस ऑक्सीजन की वजह से। फिर देखो इस हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन की कंपेयर में यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा किसकी है, कार्बन की है। तो इसके ऊपर तो गया +1 और इसके ऊपर अब कौन सा आ गया, -1 आ गया। किसके ऊपर, कार्बन के ऊपर। अब ये कार्बन है, ये कार्बन से अटैच्ड है, लेकिन इनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी यहाँ पे क्या है, सेम है। तो इस कार्बन की वजह से यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 0 है। क्या है, 0 यहाँ पे, ठीक है। अब देखो इसको जोड़ लो इस कार्बन वाले पे, तो कार्बन के मैं ऑक्सीडेशन नंबर की बात करूँ कितना है, +1, ठीक है, +1। फिर है -1, फिर से यहाँ पे -1, यहाँ पे जोड़ा तो कितना आ गया, -1, कितना आ रहा है, -1। तो यहाँ पे एल्कोहल के अंदर ये जो कार्बन है, इस अल्फा कार्बन में ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे कितना है, -1 है यहाँ पे, ठीक है। फिर मैं बात करूँ किसकी, एल्डिहाइड की बात करता हूँ। ये एल्डिहाइड मैंने बना दी यहाँ से, ये एल्डिहाइड यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ से ये इस हाइड्रोजन की वजह से, हाइड्रोजन पे +1, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे, कार्बन पे शिफ्ट होंगे, तो यहाँ पे कितना है, -1, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड कौन सा है, सिंगल बॉन्डेड है। फिर यहाँ पे देखो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में कौन है, डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे ऑक्सीजन के पास में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है, ज़्यादा। तो ऑक्सीजन पे तो क्या गया, -2, और इसके ऊपर क्या गया, +2 आ गया। और इस कार्बन और इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम है, तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या है, 0 है, ठीक है। अब इनको जोड़ दो, ठीक है, -2, उसके बाद में क्या है, +2, उसके बाद में +1, ओवरऑल कितना गया, -2 से ये +2 कैंसिल, कितने बचे, +1 बचे। इसका मतलब देखो -1 से हम किधर जा रहे हैं, +1 की तरफ जा रहे हैं। ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, और जैसे ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है, मैंने उसको क्या बोला है, ऑक्सीडेशन का है। क्या कहा है, ऑक्सीडेशन का है। फिर से हम इसी की बात करें, एसिड की हम बात कर लेते हैं। ये है हमारे पास में एसिड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इस कार्बन की वजह से 0, ठीक है। उसके बाद देखो ये ऑक्सीजन और इस कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा किसकी है, ऑक्सीजन की, तो इस पे है -1, इस पे क्या है, +1। फिर कार्बन ऑक्सीजन के बीच में यहाँ पे कौन है, डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा किसकी है, ऑक्सीजन की। तो यहाँ पे तो आ गया -2, इस पे क्या गया, +2। ओवरऑल जोड़ दो कार्बन पे, और कितना है, 0 +1 +2 कितना आ गया, +3 आ गया, ठीक है। यहाँ पे इस कार्बन के ऑक्सीडेशन नंबर कितने हैं, +3 है यहाँ पे। अब देखो यहाँ से -1 से +1, फिर +1 से +3, तो यहाँ पे बताओ ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा नहीं हो रहा, ठीक है। और जब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन कहेंगे। तो 1 डिग्री एल्कोहल पहले कन्वर्ट होता है एल्डिहाइड में, फिर कन्वर्ट किस में होता है, एसिड के अंदर। लेकिन याद रखा, मैं फिर से बात रिपीट कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो रोल होता है वो रोल किसका होता है, रिएजेंट का होगा। किसका होगा, रिएजेंट का होगा। मतलब आपने यहाँ पे कौन सी रिएजेंट यूज की, ठीक है। ये बात किसकी है, 1 डिग्री एल्कोहल की। फिर मैं बात करता हूँ किसकी, 2 डिग्री एल्कोहल की, 2 डिग्री एल्कोहल की। टू डिग्री एल्कोहल, ये है हमारे पास में 2 डिग्री एल्कोहल, ठीक है। ये अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, 1 है। फिर से इसका ऑक्सीडेशन कराओगे आप, और जैसे ऑक्सीडेशन कराओगे ये कन्वर्ट किस में हो जाता है, कीटोन में। किस में कन्वर्ट हो गया, कीटोन के अंदर। लेकिन मैंने फिर से बोला है कि कीटोन का ऑक्सीडेशन एट नॉर्मल कंडीशन नहीं होता। इसका मतलब इसका आगे ऑक्सीडेशन है नहीं होगा। आपको ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे खुद को निकालना है। इस हाइड्रोजन की वजह से +1,
यहाँ पे सॉरी इसके +1 है तो इस पर -1, इस कार्बन की वजह से 0, तो यहाँ पे इसकी वजह से कितना है -1 क्योंकि सिंगल बॉन्ड है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या गया -1, यहाँ पे अपने पास में -1 और इस पे हो गया +1 क्योंकि -1 की वजह से +1 यहाँ पे, फिर हाइड्रोजन की वजह से यहाँ पे +1 है तो यहाँ पे क्या गया -1 क्योंकि कौन से सिंगल बॉन्ड से, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है +1, -1 मतलब कितना है 0 इस कार्बन पे। फिर इस कार्बन की बात कर लो, यहाँ पे देखो इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो यहाँ पे इसकी वजह से 0, फिर इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो यहाँ पे भी क्या है 0, ठीक है। फिर ऑक्सीजन और कार्बन को देखो यहाँ पे क्या है डबल बॉन्ड है, ठीक है, और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है यहाँ पे ज़्यादा है तो इस पे है -2, यहाँ पे क्या गया +2 चार्ज हो गया। फिर से देखो यहाँ पे 0 से हम किधर जा रहे हैं +2 की तरफ जा रहे हैं, मतलब 0 + 0 + 2, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया बढ़ गया, और ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ना क्या कहलाता है ऑक्सीडेशन कहलाएगा। ये तो बात किसकी होगी 2 डिग्री अल्कोहल की। फिर मैंने बात की थी किसकी 3 डिग्री अल्कोहल की, ये है हमारे पास में 3 डिग्री अल्कोहल, और 3 डिग्री अल्कोहल है, इसका ऑक्सीडेशन होगा नहीं क्योंकि इसके पास में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो ये आगे ऑक्सीडेशन नहीं होता, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो रोल आता है वो रोल किसका है रिएजेंट का है, किसका है रिएजेंट का है। ये रिएजेंट आपको याद रखना है कि 1 डिग्री अल्कोहल को कौन एसिड में कन्वर्ट करता है और कौन ऐसे रिएजेंट है जो 1 डिग्री अल्कोहल को केवल और केवल कहाँ तक है एल्डिहाइड तक ही ऑक्सीडेशन करते हैं, ठीक है। तो आपको ये रिएजेंट स्पेशली तौर पे आपको याद रखने हैं रिएजेंट, ठीक है। तो मैं पहले रिएजेंट बात करता हूँ, जैसे 1 डिग्री अल्कोहल को पहले ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेंगे, फिर एल्डिहाइड से कन्वर्ट किस में करते हैं एसिड के अंदर। तो इसमें से पहला रिएजेंट है हमारे पास में KMnO4, चाहे इसको एसिडिक मीडियम में ले लो चाहे फिर इसको बेसिक मीडियम में ले लो। सेकंड हम बात करेंगे K2Cr2O7 की एसिडिक मीडियम के अंदर। फिर थर्ड हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे डाइल्यूट HNO3 की, किसकी बात करेंगे डाइल्यूट HNO3 की बात करेंगे। फोर्थ हम यहाँ पे बात करेंगे CrO3 प्लस में H पॉजिटिव, क्या है CrO3 प्लस में H पॉजिटिव, या फिर यहाँ पे H2O भी लिखा था, क्या लिखा था है H2O भी लिखा था। तो ये काम किसके रूप में करते हैं तो याद रखना ये काम करते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में, किसके रूप में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को कहा जाता है परबल ऑक्सीकारक, क्या कहेंगे परबल ऑक्सीकारक कहेंगे। तो ये रिएजेंट ऐसे हैं जो 1 डिग्री अल्कोहल को पहले एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेंगे और फिर से उसका ऑक्सीडेशन करवाकर कन्वर्ट किसके अंदर कर देते हैं एसिड के अंदर कन्वर्ट करेंगे। लेकिन अब देखो मैं कुछ रिएजेंट ऐसे भी लिखूंगा जो केवल और केवल 1 डिग्री अल्कोहल को है वो केवल और केवल किसके अंदर कन्वर्ट करते हैं एल्डिहाइड के अंदर ही कन्वर्ट करेंगे। अब देखो इसमें एक और जोड़ सकते हैं आप H2CrO4, H2CrO4 जिसको कहा जाता है जोन्स रिएजेंट, क्या कहेंगे जोन्स रिएजेंट कहते हैं। अब ये जोन्स रिएजेंट है, ये भी काम क्या करेगा 1 डिग्री अल्कोहल है उसको कन्वर्ट किस में कर देता है एसिड के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो 1 डिग्री अल्कोहल को तो ये डायरेक्ट है एसिड में, और यदि बात की जाए 2 डिग्री अल्कोहल की तो याद रखा ये 2 डिग्री अल्कोहल को कन्वर्ट किस में करते हैं कीटोन में, किस में कन्वर्ट करेंगे कीटोन के अंदर। तो ये इतने सारे 1 डिग्री अल्कोहल को एसिड में, 2 डिग्री अल्कोहल की बात की जाए तो वो कन्वर्ट किस में करेंगे कीटोन के अंदर। कुछ रिएजेंट ऐसे हैं जो 1 डिग्री अल्कोहल को कन्वर्ट किस में करते हैं एल्डिहाइड में, और 2 डिग्री अल्कोहल की बात की जाए तो उसके अंदर कन्वर्ट किस में करेंगे कीटोन के अंदर। और इसमें से पहला आता है PCC, कहते हैं PCC, PCC को कहते हैं पीरिडीनियम, पीरिडीनियम सी का मतलब है क्लोरो और एक सी का और मतलब है क्रोमेट, पीरिडीनियम क्लोरो क्रोमेट है। फिर सेकंड यहाँ पे CrO3 प्लस में CH2Cl2, CrO3 प्लस में CH2Cl2।
थर्ड जो है वो है कॉपर प्लस में हीटिंग, कॉपर प्लस में हीटिंग है। ये तीनों काम क्या करते हैं तो याद रखा, ये तीनों काम 1 डिग्री एल्कोहल को एल्डिहाइड में और 2 डिग्री एल्कोहल को कन्वर्ट करते हैं कीटोन के अंदर, और ये कहलाते हैं अपने पास में वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या कहलाएंगे? वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाते हैं। ठीक है, तो अब इसको फिर से समझना यहाँ से, ये कुछ यहाँ से ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये 1 डिग्री एल्कोहल को डायरेक्ट किस में कन्वर्ट करेंगे? एसिड के अंदर कन्वर्ट करते हैं। उसके अंदर पहले कौन आता है? एल्डिहाइड, मतलब 1 डिग्री एल्कोहल एल्डिहाइड में, फिर एल्डिहाइड से वापस एसिड के अंदर, और 2 डिग्री एल्कोहल को कन्वर्ट किस में करते हैं? कीटोन के अंदर। यदि इनकी बात की जाए तो ये क्या करेंगे? 1 डिग्री एल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करते हैं, 2 डिग्री एल्कोहल को कन्वर्ट किस में करते हैं? कीटोन के अंदर कन्वर्ट करते हैं। लेकिन याद रखना, यहाँ पे एल्डिहाइड का फिर से ऑक्सीडेशन नहीं करते। कौन? ये रिएजेंट। अब देखो, चाहे स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो, 2 डिग्री एल्कोहल है वो कन्वर्ट किसके अंदर होगा? तो याद रखना, वो कीटोन के अंदर ही कन्वर्ट होते हैं। तो हमने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रिएजेंट की बात की, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात की थी, फिर इसी के साथ साथ हमने वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की भी बात की थी। तो आज हमने 4 रिएक्शन पढ़ी थी। लुकास पढ़ा है, उसके बाद डिहाइड्रेशन पढ़ा है, उसके बाद में HX के साथ में, PX3 के साथ में, PX5 के साथ में, SOCl2 के साथ में पढ़े हैं। फिर हमने यहाँ पे ऑक्सीडेशन को डिस्कस किया, ऑक्सीडेशन की 1 डिग्री एल्कोहल किस में कन्वर्ट करता है, 2 डिग्री एल्कोहल किस में कन्वर्ट करता है, 3 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होता। फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम और नई रिएक्शन के साथ मिलते हैं यहाँ से।